नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए बैंक निफ्टी के सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का डेली का मूवमेंट क्या रहा, क्या उसने छोटे टाइम फ्रेम में फ्रेम दिया, कहाँ हम मूवमेंट पकड़ सकते थे और हमें कल के लिए क्या सोचना चाहिए, किस तरह से डिसीजन लेना है। तो आइए आज का सीरीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज कैंडल ने कहाँ क्लोजिंग दी। तो आप देख रहे होंगे आप ये 50 मूविंग एवरेज आप लगा सकते हैं। इसको आके टच किया है और कहाँ टच किया आप देखोगे आप, ये प्रीवियस जो उनका ये पहले सपोर्ट हुआ करता था जिसको तोड़ के बैंक निफ्टी नीचे गई, उसके बाद से ये रेजिस्टेंस बन गया उसके लिए। दोबारा से ये 200 मूविंग एवरेज के पास से जाके क्रॉस किया और आप ये देख रहे होंगे ना, ये पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। 50 मूविंग एवरेज ऊपर हो गई, उसके बाद ये 20 मूविंग एवरेज है, ये भी धीरे धीरे ऊपर आ रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। तो डेली के चार्ट में आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी ने यहाँ 200 मूविंग एवरेज के आसपास से काफ़ी अच्छा रैली ऊपर की तरफ दिया, लगभग 2000 पॉइंट से भी ज़्यादा का रैली दे दिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में, तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रन दिया है। इसके 200 मूविंग एवरेज के आसपास ये आके कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ रन दिया। और आज जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन यानी 50 MA, इसको क्रॉस करके एक बहुत ही बुलिश ओपनिंग दे करके यहाँ स्टॉप हुआ है। अब देखना है ये इसको क्रॉस करता है या फिर एक बार और ये डिप लेके ऊपर जाता है। हालांकि कल हो सकता है एक ऊपर की तरफ ये गैप अप ओपनिंग दे, क्योंकि कैंडल जो है फुल ग्रीन में क्लोज हुआ है। और अब जैसे देख रहे होंगे इसने 1 2 3 ट्रिपल टॉप बना दिया, तो हो सकता है कल एक ब्रेकआउट दे दे और हमें कुछ दिन में आगे का मूव यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक मिल जाए। कि ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ क्यों किया है, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ क्यों किया वो उस पर ध्यान दीजिए। आप देख रहे होंगे प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ कुछ देर बिताया, तो हो यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम बिताया, तो हो सकता है आकर के यहाँ एक बार समय बिताया और इस कैंडल का हाई भी है। तो आइए हम 5 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। आज कैसा रहा है, कहाँ से इंपॉर्टेंट जोन रहा है और कहाँ से वहाँ मार्केट मूव किया है। तो जैसे कि देख रहे होंगे इसने सपोर्ट 3 के आसपास आया, कुछ देर समय बिताया, उसके बाद एक बुलिश मूव दिया R3 तक। R3 के जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया इसने VWAP तक, VWAP से फिर इसने सुपर ट्रेंड को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ गया। तो जैसा कि पूरा दिन बुलिश था, तो एक बार जब R3 इस बुलिश कैंडल पे हम लोग नीचे की तरफ एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, एक बार ऑलरेडी R3 रिजेक्ट हो चुका है और जैसे यहाँ सुपर ट्रेंड तोड़ रहा है तो हमें वेट करना है एक बियरिश कैंडल का या फिर डोजी का, उसके फॉलो अप पे जाके हमें ट्रेड लेना है। उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर R3 की तरफ गया, यहाँ डोजी बनाया। जहाँ डोजी बनता है मतलब दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है, ऊपर से इसको धकेला जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ गया है। तो हो सकता है हम लोग यहाँ पे इसके क्लोजिंग के बाद एक नीचे मूव आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कॉन्ट्रा ट्रेड ना करें। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करते, मार्केट की दिशा में ही ट्रेड करें, ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ये आया यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास रिटेस्ट लिया, डोजी बनाया, फिर इसने एक बहुत ही अच्छा मूव दिया, रैली दिया। फिर अगली बार ये इस ब्लू वाली लाइन पे नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लू वाली लाइन क्या है। ब्लू वाली लाइन है 9 में, 9 पे नहीं आएगा ये। क्यों, एक बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका, अब उससे भी बड़ा रिट्रेस लेगा। प्लस यहाँ आप इसका लो आप देख रहे होंगे, इस कैंडल का लो जो है इस जोन का प्राइस लेवल के आसपास मार्केट घूम रहा है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई बंदे ने अपने अपना पोजीशन बना के रखा है, तो यहाँ पे फिर से दोबारा वो पोजीशन बनाएगा और ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो सेम वही हुआ और 2 3 बार मार्केट चला गया। उसके बाद ये फिर R3 की तरफ गया। R3 में जब डोजी बनाया तो एक छोटा सा एंट्री आप चाहे तो नीचे की तरफ ले सकते हैं, अगर बहुत श्योर हो और बहुत फास्ट स्कैल्पिंग कर सकते हो तो एक छोटा एंट्री यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हमारी फाइनल एंट्री रहेगी, जैसा कि मैंने कहा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, अब हमें नेक्स्ट एंट्री कहाँ लेनी है। नेक्स्ट एंट्री या तो आप सुपर ट्रेंड पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अगर गौर से देखेंगे तो हमारे पास स्पेस नहीं है, ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। अगर यहाँ हम लोग सुपर ट्रेंड पे आके कैंडल टच करता है और हम ऊपर के लिए सोचेंगे तो ये ऊपर जगह कम थी, तो इसको ना लेने की बजाय हम लोग यहाँ एक बुलिश कैंडल का, ये दोनों कैंडल को अगर मिला देंगे तो ये एक डोजी बन जाएगा, लॉन्ग लेट डोजी टाइप बन जाएगा या हाई वेव कैंडल बन दोनों तरफ में। तो इसको चाहे तो सपोर्ट लेकर के इस अगले कैंडल के बाद से आप खेल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेग बन जाएगा। इन तीनों कैंडल को अगर कंबाइन कर देंगे तो बड़ा सा डोजी बन जाएगा ये। तो इसको खेल करके ऊपर तक खेल सकते थे, सुपर ट्रेंड तक। हालांकि इसने ऊपर भी मूव दिया है, क्योंकि होता क्या है 2 3 बजे के बाद ये कहीं भी जा सकता है, पावर ज़्यादा बढ़ जाती है।
उसके बाद अगली एंट्री मैंने जो ली थी वो मैंने यहाँ ली थी। यहाँ ये जो जोन है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये R3 का ब्रेकआउट दिया, R3 का ब्रेकआउट दिया, बुलिश हो गया, सारे लोग घुस गए होंगे जी कि हाँ चलो हाई का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट लेते। वहाँ लोगों को निकालने के लिए मार्केट ने क्या किया, इन लोगों को एसएल काटा, इसको नीचे की तरफ ले गए। जैसे ही इस एसएल कटा तो सोचे जी कि अब ये यहाँ एक आप देख रहे होंगे इन्वर्टेड हैमर टाइप बना है, वो सोचा होगा जी कि यहाँ पे अब नीचे की तरफ मार्केट जाएगा, ये तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा, हो सकता है काफ़ी हाई हो गया, R3 भी है तो नीचे चला गया। लेकिन क्या किया मार्केट ने, दोबारा दिया। फिर मैंने एंट्री कहाँ ली, यहाँ एंट्री ली, ये ब्रेकआउट पे। मुझे लगा जी कि इस बार ब्रेकआउट देगा, यहाँ एंट्री ली और इसी कैंडल पे मेरा एग्जिट भी हो गया। मैं आपको ट्रेड अपना शो करूँगा बाद में। आप देखो इसका हाई के आसपास में मेरा एग्जिट भी हो गया। मैं ट्रेल कर रहा था, मेरे प्लस 1 क्लिक का सॉफ्टवेयर है, मैं उसे ट्रेल कर रहा था और ऊपर जा कर के एग्जिट ले लिया। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही। और अब कल के लिए क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ बुलिश ये दिया, हो सकता है गैप अप कल मार्केट खुल जाए। तो इस तरह कभी भी कैंडल 3 सवा 3:20 के आसपास में बनता है तो आप ऊपर का व्यू लेकर के जा सकते हैं, आप तुरंत ही अच्छा मूव दे सकते। क्यों, मार्केट नीचे आना ही नहीं चाह रहा है। आप देख रहे हो यहाँ से घूम के गया है, यहाँ गया है, हो सकता है आना चाहिए डबल नीचे की तरफ, लेकिन नहीं आया, ये ऊपर की तरफ गया है। चांसेस कम है कि वापस ये नीचे आएगा। कल हो सकता है 200 पॉइंट का या 100, 200, 250, 300 पॉइंट का गैप अप देके दोबारा नीचे आए, जो आपको मैंने डेली वाले में दिखाया था, जो इसका रेजिस्टेंस है फ्यूचर पे। ठीक है, तो इसी से ट्रेड कीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, ज़रूर नहीं सारा पैसा एक बार लगा दे। अगर आपके पास लाख रुपए है, 10,000 से ट्रेड कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उसके बाद धीरे धीरे अपना पोजीशन साइज बढ़ाइए और अपना पैसा निकालिए। जैसे जैसे प्रॉफिट होगा अपना पैसा निकालिए और सिर्फ प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड कीजिए। उसका अलग ही एक साइकोलॉजी होता है, आपको डर नहीं रहता कि जो क्या क्या जाएगा, जो मेरा प्रॉफिट है वही पैसा जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं, मैं जनरली एक नॉर्मल सा ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेड करता हूँ अपने कैपिटल से, बस इतना ही है। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा जी कि वीडियो बना दिया जाए, तो एक मैंने वीडियो बना दिया ताकि थोड़ा हेल्पफुल भी है। आगे चल के मैं इसकी सीरीज़ भी निकालूंगी जी कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, किन किन चीज़ों पे करता हूँ, क्या क्या सोच के करता हूँ, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने इस वीडियो में आज का व्यू तो काफ़ी बता दिया है और लगता है आप लोगों को पसंद भी आएगा। पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too.